कभी सोचा है कि एक जबरदस्त आइडिया और एक कामयाब बिजनेस, इनके बीच का जो लंबा सफर है वो आखिर तय कैसे होता है? तो चलिए आज इसी सफर का पूरा नक्शा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि कामयाबी की राह पर कौन-कौन से कदम उठाने पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि किसी भी बिजनेस को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए असल में कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है। बात सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया या ढेर सारे पैसों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए आज इन्हीं जरूरी स्किल्स की तह तक चलते हैं। तो आज की बातचीत को हम 3 हिस्सों में बांटकर चलेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि लीडरशिप और टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, और आखिर में देखेंगे कि इन सब पर महारत हासिल करने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 3 पिलर से जिन पर हर कामयाब बिजनेस की इमारत खड़ी होती है। ये वो नींव है जिसके बिना सबसे बेहतरीन आइडिया भी, आप समझिए, ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। तो ये 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी पैसों का सारा हिसाब किताब। दूसरा मार्केटिंग और सेल्स, मतलब ग्राहकों को ढूंढना और जोड़ना। और तीसरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यानी आपने जो वादा किया है उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करना। समझ लीजिए ये तीनों मिलकर ही बिजनेस का असली इंजन चलाते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, पैसा कब आएगा, कब जाएगा और कितना बचेगा, यही तय करता है कि बिजनेस टिकेगा या नहीं। सच में ये बिजनेस की धड़कन है। अगर कैश का आना जाना रुक गया तो समझिए सब कुछ रुक गया। तो इसके लिए क्या क्या सीखना जरूरी है? देखिए, बेसिक अकाउंटिंग तो आनी ही चाहिए, आगे के लिए बजट बनाना, और सबसे जरूरी कैश फ्लो पर नजर रखना, ये सीखना ही पड़ता है। इसी से पता चलता है कि बिजनेस के पास रोजमर्रा के काम के लिए पैसा है भी या नहीं। अच्छा, पैसों का हिसाब किताब तो जम गया, पर अब सवाल उठता है ग्राहक कहाँ से आएंगे? और यहीं से कहानी शुरू होती है हमारे दूसरे स्तंभ की, मार्केटिंग और सेल्स। इसमें सबसे पहले तो आती है अपनी एक अलग पहचान बनाना, जिसे हम ब्रांडिंग कहते हैं। फिर एसईओ और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल तरीकों का सही इस्तेमाल, और सबसे ज़रूरी ये समझना कि ग्राहक को असल में चाहिए क्या। ग्राहकों की नब्ज पकड़ना ही सेल्स बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत है। और अब आते हैं तीसरे और बहुत ही ज़रूरी स्तंभ पर, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा भी कर पाएं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अपने स्टॉक पर पैनी नजर रखना, सामान मंगाने से लेकर भेजने तक के पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना। और हाँ, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना। मकसद एकदम साफ है, ग्राहक को सही चीज सही वक्त पर और सही दाम में मिलनी चाहिए। तो सोचिए, बिजनेस का इंजन तो अब तैयार है और चल भी रहा है, अब उसे रफ्तार कैसे दें? उसे तेजी देने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मजबूत लीडरशिप और सही टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में रफ्तार बढ़ाने के लिए 2 ताकतें एक साथ काम करती हैं। एक तरफ है इंसानी जज्बा, यानी लोगों को साथ लेके चलने की कला, और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी का कमाल। सच पूछिए तो आज के दौर में एक के बिना दूसरा अधूरा है। देखिए, एक अच्छा लीडर सिर्फ बॉस नहीं होता, वो एक गाइड होता है जो पूरी टीम को सही दिशा दिखाता है। वो टीम में जोश भरता है, लोगों की भावनाओं को समझता है और सबसे मुश्किल वक्त में सही फैसले लेता है। और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? अरे, टेक्नोलॉजी तो आज के दौर का सुपर पावर है। ये काम को सिर्फ आसान नहीं बल्कि तेज और स्मार्ट बनाती है। चाहे वो एक्सेल में डेटा समझना हो या एआई जैसे नए टूल्स का इस्तेमाल कर ग्राहकों को एक बेहतर एक्सपीरियंस देना हो, टेक्नोलॉजी ही आपको रेस में आगे रखती है। तो हमने स्किल्स की बात कर ली, टेक्नोलॉजी की भी, पर अब आते हैं उस चीज पर जो इन सबसे ऊपर है, वो है माइंडसेट। क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए सिर्फ स्किल से काम नहीं चलता, सही सोच की भी जरूरत होती है। अब सवाल ये है कि ये सारे स्किल सीखें कहाँ से? रास्ते कई हैं। कुछ लोग बीबीए या एमबीए जैसी फॉर्मल डिग्री लेते हैं, तो बहुत से लोग ऑनलाइन कोर्स या वर्कशॉप से सीखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि असली ज्ञान काम करने और तजुर्बे से ही आता है। और इन सारे रास्तों, सारी डिग्रियों के दिल में बसती है एक चीज, एंटरप्रेन्योर वाली सोच। इसका मतलब है लगातार सीखते रहना, नए नए आइडियाज को आजमाना, और जैसे जैसे दुनिया बदले वैसे वैसे खुद को भी बदलना। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे सक्सेस टिप्स पर नजर डालते हैं जो हमेशा काम आते हैं। पहला, स्मार्ट गोल सेट कीजिए।
यानी ऐसे लक्ष्य जो स्पेसिफिक हों, जिन्हें नापा जा सके, जो हासिल करने लायक हों, आपके काम से जुड़े हों और एक तय समय में पूरे किए जा सके। इससे मंजिल भी साफ रहती है और रास्ता भी। दूसरा टिप, अपनी गलतियों से दोस्ती कर लीजिए, उन्हें दुश्मन मत समझिए, वो तो सबसे बड़े टीचर हैं। हर गलती एक सबक सिखाकर जाती है जो आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। याद रखिए, हर कामयाब कहानी में नाकामयाबी के कुछ पन्ने जरूर होते हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपना नेटवर्क बनाइए। अकेले चलना मुश्किल होता है। सही लोग न सिर्फ नए मौके देते हैं, बल्कि जब आप मुश्किल में हो तो सही सलाह और सहारा भी बनते हैं। बिजनेस अकेले नहीं, रिश्तों से आगे बढ़ता है। और चौथा, और शायद सबसे अहम टिप, सीखना कभी बंद मत कीजिए। जो चीज आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि वो कल भी काम करे। बाजार, टेक्नोलॉजी, ग्राहक सब बदल रहे हैं, और इस रफ्तार के साथ चलने की आदत ही आपको हमेशा खेल में बनाए रखेगी। और यही बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जो इंसान बदलते वक्त के साथ खुद को बदलता रहता है, अपडेट करता रहता है, असल में वही बिजनेस की दुनिया में एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन पाता है। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। ये सारे स्किल्स, ये सारी स्ट्रैटेजीज, इन सब के अलावा वो कौन सी एक अंदरूनी खूबी है जो एक कामयाब इंसान को नाकामयाब इंसान से अलग करती है? सोचिएगा जरूर।